और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 पदों पर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अलग अलग ग्राम पंचायत में यहाँ पर जो आवेदन है वो ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करके जमा करना होगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस ऑफलाइन फॉर्म को आसानी से घर बैठे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस फॉर्म के प्रारूप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का अपलोड कर दिया गया, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो अपना फॉर्म है कुछ इस तरह से फिल करना होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है, लगातार भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो जानकारी है, जो नई नई भर्ती है वो लगातार जानकारी लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल अभी जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास लाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म होगा और इसे आपको किस तरह से फिल करना है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये फॉर्म हिंदी लैंग्वेज में फिल किया हुआ है, आप चाहे तो इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आवेदन का प्रारूप है। सबसे पहले एक रिसेंट फोटोग्राम पासपोर्ट साइज का यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का जो नाम है वो आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, जिसका भी आप फॉर्म फिल करना चाहती हैं। जो सारी डिटेल्स है ये 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फिल करना है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद पिता का नाम इस तरह से पिता का नाम एवं माता का नाम इस तरह से स्लैश लगाकर लिख दीजिए। उसके बाद जन्मतिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार मांगी गई, तो यहाँ पर आपको जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी एज मांगी गई, 1 जुलाई 2021 को आपकी एज कितनी है, वर्ष यानी कि ईयर यहाँ पर लिखना है, महीने कितने महीने और कितने दिन आपकी एज हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस ग्राम पंचायत जिस ग्राम में रह रहे हो केवल उसी से आपको फॉर्म फिल करना है, वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। अदर ग्राम पंचायत या अदर जगह से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कंपलसरी है। इसके साथ ही जिस कास्ट का आपके यहाँ प्रधान जी हो, ठीक है, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में आपके गांव में जिस जाति के प्रधान की सीट आरक्षित है उसी जाति के स्टूडेंट्स अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे, अन्यथा आपको कोई फॉर्म का जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। इसके साथ ही इस फॉर्म के लिए किसी भी तरह की कोई फीस वगैरह नहीं रखी गई है। इसके साथ ही या इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल, जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया पुरुष। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर। और इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में पत्र व्यवहार का जो पता है वो आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस हो, या फिर आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है उस पर जो एड्रेस है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस फुल लिखिएगा, ठीक है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। उसके बाद 10 अंकों का बिल्कुल चालू मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर गलत बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर मांगा गया है पॉइंट नंबर 9 में शैक्षिक योग्यता, उच्चतम शिक्षा तक यहाँ पर मांगा गया है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th क्लास से लेकर उसे आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 ही खाने बने हुए हैं, यहाँ पर हम हाई स्कूल लिख देंगे और यहाँ पर इंटरमीडिएट और यहाँ पर ग्रेजुएशन का लिख देंगे। अगर हमारे पास पीजी है तो उसे हम कहाँ पर लिखें, तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 खाने बने हुए, तो आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपके पास 4 क्वालिफिकेशन है, तो ये जो लास्ट वाली यहाँ पर खाना बना हुआ है इसमें आप 2 कर लीजिए, इस तरह से, ठीक है। 2 कर लीजिए, आराम से लिख दीजिए, छोटा छोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास 4 बॉक्स बन जाएंगे और आप 4 क्वालिफिकेशन इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास केवल 2 क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद CCC की क्वालिफिकेशन थी, तो वो हमने यहाँ पर आपको लिखकर बता दी है। उसी तरह से सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखनी है, 1 2 3, जितने भी क्रम हो वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मांगा गया है आपका परीक्षा का नाम, कौन सी परीक्षा आपने दी है, तो यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और किस सन में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो सन यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि वर्ष, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, जैसे कि आपने स्नातक यानी कि BA किया या स्नातक यानी कि MA किया या MSc, जो भी आपने BSc किया हो तो उसका यूनिवर्सिटी का, जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह से जो आप BA BSc स्नातक स्नातक के एग्जाम देते हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट हो 10th क्लास के सब्जेक्ट 10th वाले बॉक्स में लिखना है और इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट आपको इंटरमीडिएट में फिल करना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दूँ, ये जो फॉर्म है केवल और केवल वही स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जिनके पास 12th क्लास की मार्कशीट हो, ठीक है, यानी कि उनका 12th का रिजल्ट
रिजल्ट आ गया हो तभी आप इस फॉर्म को फिल करिए। अगर आपका 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया इंटरमीडिएट का, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कक्षा 12 मांगी गई, कम से कम आप कक्षा 12 उत्तीर्ण हो या इसके समकक्ष योग्यता आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर श्रेणी मांगी गई है, कौन सी कैटेगरी में आप यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। फर्स्ट श्रेणी में पास हुए हैं तो फर्स्ट, सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं तो सेकंड डिवीजन, जो भी आपकी डिवीजन वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं, कौन सी क्लास में वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरह से यदि आप ग्रेजुएशन का लिखना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जैसे कि BA BSc BCom का भी लिख सकते हैं एक बॉक्स और बना के, और इसी तरह से PG का भी आप लिख सकते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो जो मार्क्स हैं आपके या वो जो डिटेल्स आप फिल करें, जो क्वालिफिकेशन, उसका इस फॉर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई वो केवल और केवल इंटरमीडिएट मांगी गई। इंटरमीडिएट तक ही आपकी जो डिटेल्स है वो देखी जाएंगी। फिलहाल आप चाहे तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद यदि आपके पास कोई कंप्यूटर का कोर्स है तो उसे आप लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है कोई भी कंप्यूटर का कोर्स तो उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर पर ही आपको काम करना होता है। यदि आपके पास कंप्यूटर होगा तो हो सकता है आपको वहाँ पर वरीयता दी जाए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास ये उपलब्ध हो वो लिख सकें, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। जैसे CCC का आपके पास कोर्स है तो CCC लिखेंगे, कौन सी ईयर में पास किया है, वोट का नाम लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। और उसके बाद CCC में आपको बताइए ग्रेड मिलता है, मार्क्स वगैरह मिलते नहीं, तो जो भी आपका ग्रेड हो उससे आप इधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा कार्य का अनुभव, यदि आपके पास आपने पहले कहीं कार्य वगैरह किया है, वर्क किया है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। कितने साल का अनुभव है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 साल, 1 वर्ष या 2 वर्ष, जो भी जितने भी वर्ष का आपके पास अनुभव हो। उसके अलावा 11 नंबर पॉइंट पर कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में यदि आवेदन किया जा रहा है तो उस पर आप हाँ या नहीं का यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो हम यहाँ पर कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन नहीं कर रहे हैं, तो हमने नहीं पर इस तरह से टिक लगा देना, ठीक है आपको, ठीक, इस तरह से टिक लगा देना है सही का, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर मारना है, फटाफट यहाँ पर सिग्नेचर करना है अभ्यर्थी के, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर, और नीचे आपको क्या है आज की डेट लिख देना है जिस डेट में भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र कहाँ पर जमा करना है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेगा। मिलते एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।